दूसरी तरफ की मुनाफिक चेक करें, दूसरी तरफ की हिंदू मोमिन, हिंदू भक्त जो हैं उनकी, वो हमने सुना था ना जी इंडिया में बहानेबाजी मारते हो जी, वो इस्लाम हिंदू खतरे में है, तो सम फैक्ट्स, सम गुड पॉइंट्स, लेकिन मोस्टली जो है मेजोरिटी इतनी बड़ी आपकी मेजोरिटी, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता आपको ऐसे आप, और उस बहाने की आड़ में ये मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हो जाता है उस पर बहानेबाजियां करते हैं। हाँ जी, व्हाट उसका और क्या सोल्यूशन है। वो सीसी से बात हुई थी, वो एक हिंदू क्रिश्चियन को कह रहा था कि तूने इधर प्रीचिंग की तो तेरी टांगे तोड़ देंगे, तो आगे से ये नहीं कह रही सीसी कि भाई क्या है ये गलत किया उसने, वो आगे से कह रही अच्छा और क्या सोल्यूशन है प्रीचिंग रोकने का, और क्या सोल्यूशन है। ये मैं कहता हूँ जी चावलों की बोरी देके उसको क्रिश्चियन कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसका क्या मतलब है। वो अपनी मर्जी से अगर चावलों की बदल, मुझे कोई दे दे कोई अगर मैं भूखा मर रहा हूं, मेरे बच्चों को कोई चावलों की बोरी दे दे और कहे कि हाँ भाई आप अपने आप को क्रिश्चियन कह लो, मेरे बच्चे मार रहे हैं मैं भी कर लूंगा, कोई कोई ऐसी बात नहीं है इसमें, कर सकता हूं, मेरी मेरी जिम्मेदारी है ना, मेरी मर्जी में जो मर्जी करूं। तो ऊपर से गाय के ऊपर जो मारते हैं, अच्छा तो इंडिया में तो ये हमें पता है कि जी हिंदू खतरे में है, हिंदुस्तानी सिविलाइजेशन खतरे में। अब हिंदू जो है कनाडा में भी खतरे में हो गया। ये किसी ने मुझे भेजा, मुझे यकीन नहीं आया, मैंने इसको वेरीफाई करने के लिए मैं खुद गया ट्विटर पे देखने कि वाकई ऐसी भी चीजें हो सकती हैं। तो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, गोरे तो चलो प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं, क्योंकि वो जो सफेद फार्म एक्सट्रीमिस्ट गोरे हैं, मजे की बात ये जो सफेद फार्म एक्सट्रीमिस्ट गोरे जो होते हैं ना, जो जिनको नियो नाटसीज कहते हैं, ये आपके ब्राउन स्किन्ड इंडियनों हिंदुओं को आपको भी पेलेंगे। वो ये ना समझो आजकल तो मुसलमान अगर पंचिंग बैग पे है ना उनके, तो वो उनको आप उनके साथ बीच में वो एक जुगत थी ड्रामे की कि यार आपने अपना वजन कम करना है ना, तो सुबह सुबह सवेरे ना ये भैंसें निकलती हैं सैर पे, आप भी बीच में निकल जाया करो। तो उसी तरह आप लोग जो है, ये जो भक्त जो है गोरे सफेद फार्म एक्सट्रीमिस्ट गोरे जो हैं, जो इमिग्रेशन के खिलाफ है, जो काली और ब्राउन स्किन के खिलाफ है, वो अभी क्योंकि मुसलमान एक विजिबल टारगेट है, और क्योंकि मुसलमानों के करतूत भी कुछ ऐसे हैं, तो उनके साथ ये जाके मिल जाते हैं, रल मिल जाते हैं ये भाग। तो उसमें ये प्रोटेस्ट हो रहे थे उसकी फेवर में। अच्छा हो गया, जिसने कत्ल किया है साबित हो गया, उसकी फेवर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि उसको रिहा करो। जैसे वो नहीं दिखाया था पिछले हफ्ते मैंने आपके साथ शेयर की थी, वो जिसने आसिफ को मारा, जिन 13 लोगों में, उनमें कोई 10 के 15 हजार कोई हिंदू भक्तों ने मेला निकाला कि भाई उसको रिहा करो, उन लड़कों को रिहा करो जिन्होंने आसिफ को मारा, क्योंकि आसिफ तो ये था, तो आसिफ तो वो था, तो वगैरह वगैरह, निकिता टोमार के कातलों से उसका ताल्लुक था, तो वगैरह वगैरह। उस तरह कनाडा में भी ये हरकत हो रही है कि जिसने कत्ल किया उसको रिहा करो। ये क्या, अच्छा जी ट्वीट्स पढ़े क्या कह रहा। ये जो नथेनियल जो था वेल्टमन, दिस वाज, ये दहशतगर्दी नहीं थी। दहशतगर्दी वो है जो डैनफोर्थ में काफी साल पहले हुई थी। अगर तुम मुसलमान के पास छींक भी मारोगे तो इसको एंटी इस्लाम समझा जाता है। कनाडा पूरा शरिया में चला गया है, वगैरह वगैरह। तो ये, अच्छा नीचे देखें, ये मुझे मैं बड़ी डिस्कस्ट के साथ ये कह रहा हूं कि लंदन में जो व्हीकुलर इंसिडेंट हुआ, ओ हो व्हीकुलर इंसिडेंट हुआ, यानी एक छोटा सा वाकया पेश आया, उनको जो उसके विक्टिम्स थे, अच्छा विक्टिम्स का वर्ड नहीं उसने यूज किया, जो बॉडीज थी, जो मरे, जो विक्टिम्स थे, सचमुच में जो विक्टिम्स थे, इसने विक्टिम्स का वर्ड नहीं यूज किया। इतनी नफरत है इन लोगों को कि उनके ऊपर कनाडा का फ्लैग क्यों लगाया गया, जैसे ये वाला मैंने आपको दिखाया। यानी उस हिंदू भक्त को इस बात पे आग लगी हुई है कि जो लोग ये मारे गए बेचारे मासूम लोग, उनकी बॉडीज के ऊपर कनाडा का झंडा क्यों लगाया। इस भक्त को कोई पूछे पकड़ के, किसे भक्त के बच्चे, अगर तुम्हारे साथ ये होता कोई, जैसे ये जो सफेद फार्म शिद्दत पसंद जो होते हैं ना, वाइट एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं, वो ये भी ब्राउन ही होगा, कोई बंदा हमारी तरह का ही होगा। इसको अगर किसी ने पेल दिया तो ये आगे से तब क्या कहे, हाँ मुझे बचाओ, मेरे को, मैं हिंदू खतरे में है, तब क्या, तब अगर ये मर जाता तो इसके ऊपर अगर बॉडी लगाते तब इसने क्या कहना था। तब क्या हमें ये कहना चाहिए था कि आए बड़ी डिस्कस्ट, मुझे बड़ी डिस्कस्टिंग फीलिंग हो रही है कि इसको भक्त के ऊपर इन्होंने किस तरह वो लगा दिया कनाडा का झंडा। इतनी नफरत इन लोगों में, इतनी नफरत। अच्छा जी, यहां पे बात खत्म नहीं हुई, अभी और भी आगे आते, आगे क्या कहता।
कहता ट्रूडो जो है, ट्रूडो ने इसको, अच्छा बड़े मजे से लंदन व्हीकलर इंसिडेंट बोल रहा है इसको, कहता ट्रूडो ने और दूसरे पॉलिटिशियंस ने ये जो कनाडा में वाकया हुआ इसको दहशतगर्दी कह दिया, आतंकवाद कह दिया, जबकि अभी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने अभी कुछ कहा नहीं था। फिर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने बाद में ये कहा क्योंकि ट्रूडो ने ये बात कह दी थी, इसलिए इसका मतलब कनाडा जो है थर्ड वर्ल्ड शरिया स्टेट बन गया। यानी वो ये कहना ये चाह रहा है कि क्योंकि ट्रूडो ने ये कहा कि ये दहशतगर्दी है, इस वजह से इस प्रेशर में आके पुलिस ने भी उसको दहशतगर्दी कह दिया। भक्त के बच्चे, तुम्हें पता होना चाहिए जिस मुल्क में तुम रहते हो, पुलिस का चीफ जो होता है कभी भी पॉलिटिशियन के प्रेशर में इन्फ्लुएंस में नहीं आता। ये सारे मुल्क जो ऐसे ही हैं, चाहे वो अमेरिका हो या कनाडा हो या इंग्लैंड हो या ऑस्ट्रेलिया हो या न्यूजीलैंड हो, कोई भी किसी के प्रेशर में नहीं आता। इसको कहने की इसकी और कोई वजह ही नहीं है, इसको और कुछ कहा ही नहीं जा सकता। दहशतगर्दी की जो सबसे बेस्ट डेफिनेशन ये है कि अपने पॉलिटिकल व्यूज को हासिल करने के लिए वायलेंस को इस्तेमाल करना, ये है टेररिज्म की डेफिनेशन। मुसलमानों को जो ये बिन लादेन वगैरह जैसे जो लोग हैं उनको दहशतगर्द इसलिए कहते हैं उनका पॉलिटिकल व्यू है जिसको वो इन्फोर्स करना चाहते हैं बाय फोर्स, वायलेंस, इसीलिए उसको दहशतगर्दी कहा जाता। अगर कोई खावंद या कोई दोस्त की आपस में लड़ाई हो जाती है, वो उसको छुरा मार देता तो उसको दहशतगर्दी इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि उसमें कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं था, उसमें एक पर्सनल एनिमोसिटी थी, एक पर्सनल हीट ऑफ पैशन थी, पैशन, क्राइम ऑफ पैशन उसको कहा जाएगा या जो भी, तो वो पर्सनल क्राइम है, इसलिए उसको दहशतगर्दी। ये उसने उसको टारगेट किया कि ये मुसलमान थे, इसलिए उसने ट्रक चढ़ाया उसके ऊपर, और उसका पॉलिटिकल व्यू है कि मुसलमान नहीं होने चाहिए, और उसका ये भी पॉलिटिकल व्यू होगा कि ब्राउन लोग नहीं होने चाहिए, जैसा कि ये बंदा, ये भक्त जो है खुद होगा ब्राउन भक्त, ये जिसके हक में बोल रहा है उसने इसको भी पेल देना था। अच्छा जी, आगे देखें, आगे क्या कह रहा है प्रोसिक्यूटर्स डिड नॉट स्पेसिफाई कि कौन सा दहशतगर्द ग्रुप था नथानियल वेल्टमैन का, यानी उसका कोई ग्रुप होना चाहिए है, यानी जैसे हमें पता है बिन लादेन का ग्रुप था अलकायदा, तो ग्रुप होना चाहिए उसका। अगर उसके, अब वो जो जिसने न्यूजीलैंड में मस्जिद में मारे थे उसका कौन सा ग्रुप था? बड़े लोन वॉरियर्स भी होते हैं, वो लोन वॉरियर होते हैं जिनके दिमाग में कोई चीज होती है। बड़े मोमिनों ने खुद साख्ता हमले किए हुए, जिनका किसी ऑर्गेनाइजेशन से कोई ताल्लुक नहीं होता, ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। फिर मैंने वही बताया कि दहशतगर्दी की, आतंकवाद की डेफिनेशन ही ये है कि अपने पॉलिटिकल व्यूज को हासिल करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना, ये है इसकी डेफिनेशन। नथानियल ने कौन सी स्टेटमेंट मुसलमानों के खिलाफ दी थी? व्हाट वर हिज सोशल मीडिया पोस्टिंग? अच्छा, मजे की बात यह कि उसने अपना सोशल मीडिया जो पोस्ट था, पूरा सोशल मीडिया था, उसने डिलीट कर दिया था ये हमला करने से पहले। अब यानी ये कहना चाह रहा है कि उसने जो काम किया है, ये इतने अंधे हैं मुसलमानों की नफरत में। और मुझे हैरत ही होती है कि गोरा सुप्रीमेसिस्ट तो बात करे तो करे, ये खुद जो है भक्त, ये खुद ब्राउन है। मैं किसी गोरे एक्सट्रीमिस्ट को नहीं जानता जो मुसलमानों से अगर नफरत अगर वो करता तो और बाकी चाइनीज से, ब्राउन लोगों से या कालों से नफरत ना करता हो, और वो तुझे भी पेल देंगे किसे अफलातून साइंसदान दिया बच्चा। तो ये और इसमें और भी बड़ी इसकी ट्वीट्स थी, वो मैंने बाकी की सारी नहीं की, लेकिन ये इन लोगों की जो हम आपको भक्तों को जो पेलते हैं, हम इसलिए पेलते हैं, आपको बताते हैं कि ये भक्तों की ये एक माइंडसेट है। जिस तरह मोमिन और जहादी का माइंडसेट होता है ना, उस तरह का भक्तों का माइंडसेट है। अब ये कनाडा में भी इसको खतरा है, हिंदू खतरे में, यानी उधर भी इन्होंने अपना झंडा निकाला हुआ। तो एनीवे दैट्स जस्ट अफसोसनाक लोग हैं। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।